स्ट्रीट प्ले बहुत कम लोगों ने देखा होगा और जिन्होंने भी ये देखा होगा तो आई एम श्योर कि उन्होंने उतना ऑब्जर्वेशन नहीं किया होगा। यस, नीफ में पूछा गया यही एक क्वेश्चन था कि जहां पे आपको स्ट्रीट प्ले को ड्रॉ करना है, और आज के क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि स्ट्रीट प्ले किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। तो उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं निफ्ट में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन ये था कि आपको स्ट्रीट प्ले ड्रॉ करना है। वो स्ट्रीट प्ले कोई भी हो सकता है। जस्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन स्ट्रीट प्ले के बारे में, अभी काफी जगह पे उसका जो प्रमाण है वो कम होते जा रहा है। स्ट्रीट प्ले ऐसा है कि जहाँ पे एक स्ट्रीट के बीचों बीच ये प्ले किया जाता है और इस प्ले के थ्रू एक सोशल मैसेज दिया जाता है। सो आई एम श्योर काफी लोगों ने इसको देखा भी होगा, बट शायद उतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा और ना सोचा होगा कि हमें कभी एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी आ सकता है। तो ये दोस्तों एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और उसके लिए जैसे कि हम फर्स्ट स्टेप करते हैं थंबनेल। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों भी थंबनेल्स किया हुआ है। एक जगह पे मैंने दिखाया हुआ है कि रास्ते के बीचों बीच जो है वो प्ले चल रहा है और काफी लोग जमा है वहां पे, और दूसरी जगह पे यहाँ पे जो है वहां पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज है, स्टेज के ऊपर कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं और नीचे से लोग उस एक्ट को देख रहे हैं। यस, तो इन्हीं थंबनेल्स को फॉलो करते हुए हम हमारा फाइनल ड्राइंग बनाने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर। यस दोस्तों, तो हम थंबनेल को फॉलो करते हुए ही यहाँ पे हम फाइनल आर्टवर्क बनाने वाले हैं। तो आप अगर थंबनेल को देखते हो तो थंबनेल में जो है वो लो एंगल है थोड़ा बहुत। सो आई लेवल जो हो गया आपकी, वो आई लेवल यहाँ पे कहाँ पे है, तो वो आई लेवल की लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी चाहिए। और उसके हिसाब से जैसे कि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो वैनिशिंग पॉइंट आपका यहाँ पे रखते हुए मैं जो है ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मुझे अच्छी तरीके से ग्राउंड का जो फील है या ग्राउंड कैसे रहेगा वो समझ में आए। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ड्रॉ करना। सिमिलर वे कुछ लाइंस जो है टॉप की तरफ भी मैं ड्रॉ करता हूँ, तो उससे भी कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो सकती है। अब ये पर्सपेक्टिव का तो फील आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो ग्राउंड्स के लाइन यहाँ पे हम लोग लाइटली ड्रॉ करनी है ये सब चीज़ें। तो आपको एक सेंस ऑफ डेप्थ का फील यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे अगर जैसे कि थंबनेल में ये कैरेक्टर्स और जो सब चीज़ें हैं वो यहाँ पे इस एरिया में है, और इस डिस्टेंस पे यहाँ पे जो है वो पब्लिक खड़ा है, तो उसको अगर मैं फॉलो करता हूँ तो उसका ग्राउंड लेवल के हिसाब से यहाँ पे एक ओवल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि क्राउड जो है वो सर्कल में खड़े हैं, अराउंड खड़े हैं, तो उस हिसाब से ये क्राउड की लाइन यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे इसकी हाइट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो आने वाली लाइन ऊपर की तरफ, जैसे कि ये सर्कल नीचे की तरफ है, वैसे यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ लाइन होगी, तभी आपको उसका फील आ सकता है। और उस जगह पे आप इमीडिएटली उस चीज़ों की जगह पे आप सिंपली बॉडी के स्ट्रक्चर जो है उनको ड्रॉ कर सकते हो उसी। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है कि, और ये इसमें कम डिटेल्स डालने हैं इसके, तो इसको यहाँ पे जस्ट सजेशन लाइटली आपको फील लेने के लिए कि आप जो कर रहे हो वो सब सही कर रहे हो नहीं। और इसमें हम हल्का सा डिटेल बाद में डालेंगे, बट फिलहाल हमें जो करना है कि एक सेंस लेना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और इसके लिए ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। कुछ वेरिएशन के लिए कुछ जगह पे गैप रख सकते हो आप, और इसको भी कर सकते हो।
अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये जो है पहले ड्रॉ करके दिखाया, बट आइडियली होना चाहिए कि आपके जो फ्रंट कैरेक्टर जो है उनको पहले फोकस करना चाहिए और फिर उसके बाद, पर एक पर्सपेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग आने के लिए आपको मैंने यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई है। तो इस तरीके से आप रफली सजेस्ट करते जाइए ताकि आपका टाइम वहाँ पे सेव हो सकता है। और इसके साथ आप छोटे बड़े मोटे पतले सब कैरेक्टर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हो चुका है। अभी जहाँ पे हम आते हैं मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पे जो कैरेक्टर बंदा जो है वो यहाँ पे उस पर्सपेक्टिव में, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ इसमें, तो इसकी हाइट जो है अगर यहाँ पे इतनी है, ये इसकी हाइट यहाँ पे इतनी आ जाएगी, ये बंदा जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और उसके अंदर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो जो है वो कुछ इस तरीके से है। एक हाथ में उसने जो है वो बोर्ड को पकड़ा हुआ है, तो इस तरीके से रफ थिंग आपको इमीडिएटली करने आना चाहिए और उसके ऊपर फिर बाद में हम डिटेल्स कर सकते हैं। अनदर कैरेक्टर जो यहाँ पे बैठा हुआ है नीचे, वो भी कुछ यहाँ पे है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ अपर बॉडी पोर्शन, और उसको करने के बाद में लोअर बॉडी पे मुझे, और फाइनल जब है वो मैं हेड के लिए ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे आइडिया उसकी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मिलती है कि मेरा बॉडी प्रपोर्शन अगर ठीक है तो उसके प्रोपोर्शनली हेड तो डेफिनेटली मैं सही जगह पे ड्रॉ कर ही सकता हूँ। बट अगर आपने हेड से स्टार्ट किया तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका हेड जो है वो बड़ा हो जाए और फिर आपको बाकी सब बॉडी और इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, और वो मिस प्रपोर्शन भी हो सकता है। अगेन कम्प्लीटली आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप किस तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करते हो उस हिसाब से ये आपको हेल्प करेगा। सिमिलर वे सेकंड कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे है, जो गर्ल है, और उसने उस कैरेक्टर को पकड़ के रखा हुआ है। तो इस तरीके से लाइटली, अभी आपके लिए तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया, बट इससे ही लाइट, या आपको समझे उस हिसाब से आपको जो है ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आपको सिंपल स्केलेटन जो है वो ड्रॉ करने के लिए आने चाहिए। अगर उसको ड्रॉ करते हो आप, तो आप इजीली आप डिटेल्स वाली ड्राइंग भी कर सकते हो। तो ये ग्राउंड का जो फील है वो होने की वजह से हमें क्लियर पता चलता है कि कहाँ पे पैर आना चाहिए, कहाँ पे ज़मीन है, ये सब चीज़ें, और ऑटोमेटिकली डेप्थ जो है आपके इसमें क्रिएट हो ही सकती है। सिमिलर वे अभी यहाँ पे जो पर्सन ज़मीन पे लेटा हुआ है उसको हम अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम लोग अगर करते हैं तो ज़्यादा इजी और सिंपल, एज वेल एज पर्सपेक्टिव का जो डेप्थ है वो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ ही जाता है। बट अगेन एंड अगेन मैं कहूँगा कि आपका बेसिक फॉर्म्स का और आपके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए रेगुलरली। अगर वो कर सकते हो तो ही आपको ये इस तरीके से इमीडिएटली रिज़ल्ट और डायमेंशन जो है उसको आप कर सकते हो।
तो इस तरीके से हमने जो है वो जो थंबनेल्स का जो आइडिया था उस सेम आइडिया को हम लोग ने जो है यहाँ पे बड़े इसमें फाइनल आर्ट वर्क के तौर पे इस पे किया हुआ है। तो आपको इसकी वजह से एक सेंस आ गया कि इस तरीके से हमें जो चीज़ें चाहिए थी, जो एंगल चाहिए था, जितना प्रोपोर्शन चाहिए था कैरेक्टर का, वो सब मिल चुका है। और अब इसको आगे फॉलो करते हुए इसी के आगे हम अब इसके अंदर डिटेल्स डालना ऐड करेंगे इसी के ऊपर। तो उसको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो लाइट करना है, धीरे धीरे से बहुत सारा लाइट करना है और सिर्फ आपको समझे, आपको समझ में आए उतनी लाइट लाइंस आपको रखनी है। तो इस तरीके से मैंने इतना इसके अंदर जो लाइट है वो चीज़ की हुई है। और अब मैं क्लोजअप जाके एक एक चीज़ के अंदर जो है उसके जो डिटेल्स है वो ऐड करना शुरू करूँगा। और डेफिनेटली मैं स्टार्ट करूँगा अपने मेन कैरेक्टर से ही फर्स्ट, बाकी जो बैकग्राउंड से कैरेक्टर है उसको मैं बहुत कम डिटेल्स ऐड करूँगा और ज़रूरत पड़े तो उस पर कुछ डिटेल्स डालूंगा। मैं नहीं, डिपेंड टाइम के ऊपर है। तो अगर मेरे पास टाइम है तो उसके अंदर मैं डिटेल्स ऐड करूंगा, अदरवाइज मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो फ्रंट कैरेक्टर्स पे ही रहेगा। तो इस तरीके से जहाँ पे जितने रिक्वायर्ड लाइंस है उसको ही मैं ड्रॉ करूँगा और पेंसिल, डार्क पेंसिल से। अभी यहाँ पे तो डिजिटली कर रहा हूँ, बट आप सिमिलर वे से आप पेंसिल से भी कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ध्यान में रखना है कौन सी चीज़ें ओवरलैप होने वाली है, कौन सी चीज़ें लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, कुछ छोड़ देनी है। वो सब चीज़ें हमें ध्यान करते हुए इस लाइन को या इस ड्राइंग को हमें क्लीन करना है। जैसे कि यहाँ पे ये ओवरलैपिंग लाइंस है, वो हमें पता होनी चाहिए कि ये ओवरलैपिंग लाइंस है करके। और फिर आते हैं हम यहाँ पे जो स्टैंडिंग कैरेक्टर है,
आई गेस कि वो शाउट कर रहा है, कुछ स्लोगन जो है लोगों को बता रहा है वो चीज़। और जैसे कि ये स्ट्रीट प्ले है तो उनके जो ड्रेस है उसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उन्होंने सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स पहने हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। यस, तो इस तरीके से हम लोग ने जो फ्रंट के कैरेक्टर्स है उनको ड्रॉ किया हुआ है, उनके जो डिटेल्स है वो ऐड किए हुए हैं। और सिमिलर वे अगर यहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड्स के कैरेक्टर है उनको ड्रॉ करना है तो उसको भी कर सकते हो। सिमिलरली आप पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए जो ये लाइन है उसी को पकड़ते हुए आपको, अगर ये स्ट्रीट है तो अगर स्ट्रीट का ये साइंस है अगर वो भी हम यहाँ पे डालते हैं तो इट कैन बी, ये और अच्छी तरीके से हमें वो फील देगा कि स्ट्रीट प्ले का जो है वो। तो ये इस तरीके से ये है। और अभी हम लोग जाते हैं डिटेल में, या कुछ छोटे छोटे डिटेल के साथ, बट क्राउड को हम कैसे उसको करते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट फोरग्राउंड के कैरेक्टर होने की वजह से मुझे पता है कि कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं दिखने वाले तो उनको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से कम डिटेल के साथ ही इस पे काम करना है हमको। जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन है वही उसको ड्रॉ कर सकते हो, बाकी की लाइंस को हम छोड़ सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम लोग ने जो है बैकग्राउंड के कैरेक्टर कुछ ड्रॉ किए हुए हैं। इसी तरीके से हम राइट साइड के भी ड्रॉ करेंगे और बहुत क्विकली। इसमें कोई भी डिटेल्स और इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट दैट कि इट हैज़ टू बी देयर। और अगर आपको और इसके अंदर क्राउड करना है तो जस्ट सिंपली आप कुछ फेसेस जैसे फील यहाँ पे दे के और कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, विच इज़ बहुत सिंपल तरीके से। आपको कुछ पोर्शंस ही बॉडी के यहाँ पे ड्रॉ करना है। और क्राउडेड जो फील है हम उसको
ला सकते हैं। उनके जो लुक एट है, मतलब देख कहाँ पे रहे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो सही से आपने कैप्चर किए तो और पिक्चर और अच्छा लग सकता है। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रपोर्शन कहाँ पे भी मिस ना हो, प्रपोर्शन को ध्यान में रखना है। पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए ही प्रपोर्शन को करना है, तो ही आपका पिक्चर अच्छा लगेगा। तो यस, इस तरीके से आप पूरा पिक्चर इस तरीके से रेडी हो चुका है, सिर्फ क्राउड और इसके साथ। यस, तो बैकग्राउंड में जो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हल्का सा लाइट और जस्ट सजेशन की तौर के ऊपर रखना है, नॉट मच डिटेल्स। इतना भी अगर आपने इसको सजेशन दे दिया, ये लाइंस वो, तो भी आपका पूरा फील जो उसका जो है वो आ जाता है यहाँ पे। उनको आप इरेज कर सकते हो, कुछ लाइंस रहेंगी तो वो पर्सपेक्टिव का फील और ये अच्छा दिख सकता है यहाँ पे। बट स्पेसिफिकली जो कैरेक्टर के ऊपर जो लाइंस है उनको हम डेफिनेटली मिटा सकते हैं। सो आपका ड्राइंग कितना क्लीन रहेगा वो भी मैटर करता है, तो पॉसिबल हो सके उतना आप उसको क्लीन रखिए। सो यस दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये ड्राइंग जो है स्ट्रीट प्ले का यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि स्ट्रीट प्ले में किस तरीके से ड्राइंग करना चाहिए, किस तरीके से फोरग्राउंड बैकग्राउंड का डेप्थ लाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास से बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। अगर आपको इस क्लास के बारे में कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उन सभी क्वेश्चन को आंसर करने की। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ डोनेशन थ्रू मुझे हेल्प कीजिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाते रहूँगा। और उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा गूगल पे QR कोड दिया हुआ है, तो प्लीज़ थ्रू दिस आप मुझे डोनेट कर सकते हो। कोई भी अमाउंट हो सकती है, ये कंप्लीटली आपकी विश है। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो इतना ही है आज का क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ड्राइंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जय हिंद।